Next in every due date we are going. So when there are both type of transactions, both types of transactions. तो both types means जैसे कोई ट्रेड, अब दो ट्रेडर्स हैं, तो इन बिटवीन टू ट्रेडर्स, तो जैसे दो ट्रेडर्स हैं, so there is sale also and purchase of goods. जैसे एक्स सेल कर रहा है वाई को, तो एक्स सेल्स टू वाई, इसका मतलब है कि अब उसने जो है मनी रिसीव करनी है वाई से, तो उसमें हम कहते हैं अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू टू एक्स। और ऐसे ही एक्स परचेज कर रहा है, एक्स परचेज फ्रॉम वाई, तो अमाउंट इज ड्यू, अमाउंट इज ड्यू बाय एक्स। अब एक्स ने पे करना है टू किसको, वाई को। ये क्या ड्यू टू एक्स को था फ्रॉम वाई से, मतलब एक्स चाहता है कि बस मैं नेट अमाउंट जो मुझे मिलना चाहिए या मैंने पे करना है वो पे कर दूँ एक ही डेट को। इसका मतलब है अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्स वांट्स टू रिसीव और पे नेट अमाउंट एट सिंगल डेट। तो एक ही डेट को कहता है कि मैं नेट अमाउंट पे कर दूँ, एंड सो दैट नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो वो जो सिंगल डेट है तो वो आपने कैलकुलेट करनी है, जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। बाकी यदि आप इस डेट से पहले पे रिसीव करोगे, ठीक है, तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस डेट के बाद रिसीव करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऐसे पेमेंट करने वाला है, यदि वो जल्दी पेमेंट करेगा तो उसको इंटरेस्ट की सेविंग होगी, लेट पेमेंट करेगा तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो होता है जब ड्यू डेट पर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस हम डिस्कस करेंगे, दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन है, तो उसमें ड्यू डेट आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बताता हूँ स्टेप्स हैं आपके पहले, फिर हम एग्जाम्पल करते हैं। तो आपको क्या करना है, तो स्टेप 1, तो पहले आप डिटरमिन कीजिए गेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालेंगे हम ऑफ अमाउंट्स ड्यू, जो आपकी ड्यू है फ्रॉम सेल। तो फार्मूला क्या बनेगा, जितना अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके पीरियड से, प्रोडक्ट आ जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट से। ये है आपका टोटल अमाउंट, तो ये बन जाता है आपका अमाउंट इनटू प्रोडक्ट। या आप सीधा प्रोडक्ट ही निकाल लीजिए, प्रोडक्ट निकालो अमाउंट से ड्यू फ्रॉम सेल। इसी तरीके से सेकंड स्टेप, गेट प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट्स ड्यू फॉर परचेज, जो परचेज है आपकी। फिर इसको एक ही बार नेट कर रखे हैं। थर्ड स्टेप, गेट नेट प्रोडक्ट, राइट, जो टोटल प्रोडक्ट आएगी ना आपकी सेल की, उसमें से माइनस कर दो टोटल प्रोडक्ट ऑफ परचेज। नेट प्रोडक्ट आ जाएगी टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेल माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ परचेज। ये आपका नेट प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे ही आप कैलकुलेट करिए स्टेप 4 में, गेट नेट अमाउंट, तो टोटल सेल अमाउंट कितना है आपका माइनस टोटल परचेज अमाउंट। अब जो बेस डेट लेनी है ना आपने दोनों की, क्या सेल है क्या परचेज है, ठीक है, कि वो एक ही लेनी है, एक सेम बेस डेट।
फिर आपकी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी। नाउ यू कैन कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। स्टेप नंबर 5, चेक एवरेज ड्यू डेट। उसका फार्मूला है सिंपल, बेस डेट आ गई आपकी, उसमें आप प्लस कर लीजिए नेट अमाउंट ऑफ सेल कितना है, नेट प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय नेट अमाउंट ऑफ सेल। जो प्रोडक्ट का नेट है उसको नेट अमाउंट से डिवाइड करके आपकी बेस आ जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी, आपकी बेस पे बन जाएगी। देखिए कई बार होता है कि अब ये परचेज आ गई आपकी, देखिए परचेज आ रही है, फिर आपने यह करना है यहाँ माइनस कर देना है। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, देखिए आपकी परचेज आ रही है। देखिए तो दोनों ही परचेज हैं आपकी, फिर कोई नहीं फर्क पड़ेगा। पर कई बार होता है एक चीज़ आपकी सेल में आ रही है नेट, और ये अमाउंट जो है परचेज में आ रहा है, फिर आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन दोनों सेम है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्लस ही रहेगा आपको। राइट, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन करते हैं, लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो एक इलस्ट्रेशन 4 है, वो भी सेम ही है जैसे भी अपने लास्ट टाइम किए हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। बिलो का चेंज नॉर्मल है। तो आई एम डूइंग इलस्ट्रेशन 5। ठीक है, देखो उसमें दोनों चीज़ें हैं, सेल भी है परचेज भी है। प्रोडक्ट निकाल लो सेल की, प्रोडक्ट निकालो परचेज की, नेट प्रोडक्ट निकाल लो, टोटल अमाउंट सेल का है, टोटल अमाउंट परचेज का, उसका भी नेट कर दो, फिर नेट को नेट से डिवाइड कर दो। दोनों सेम है परचेज या सेल, फिर ये प्लस होगा, यदि वो डिफरेंट है तो माइनस हो जाएगा, आपकी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी। इलस्ट्रेशन करते हैं नंबर 5। तो दिस इज पेज नंबर इज 6.82। तो आपको मेंशन किया है टू क्रेगर सेक्शन वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर ईच अलाउइंग द अदर 1 मंथ क्रेडिट एग्जैक्ट ऑफ 3 मंथ द अकाउंट्स रेंजर आर एज फॉलोज। तो आपको डिफरेंट डेट्स दिए पहले को, वो मेंशन करते हैं डेट्स। डेट नंबर अप्रैल 18, यानी कि मई 15, यानी कि जून 17, एंड यानी कि गुड सेल्स बाय एक्स। ये सेल्स आपको दिए हैं एक्स टू वाई। तो दिस इज 60, 70 एंड 80। फिर आपको जो फर्दर डेट्स दी हैं आपको अप्रैल 23 एंड मई 24, यानी कि परचेज बाय एक्स फ्रॉम वाई। परचेज आर 52 एंड 50। और आपको मेंशन किया है गेट एंड ईच पर्सन इज अलाउइंग 1 मंथ क्रेडिट। तो इसमें 1 मंथ का क्रेडिट है आपका, तो सभी में 1 मंथ ऐड कर दीजिए, वो आपकी ड्यू डेट्स आ जाएंगी। अप्रैल से मई बन जाएगी, जैसे जून जुलाई, जैसे मई एंड जून। तो सबसे पहले ड्यू डेट यही बनेगी अप्रैल 18 वाली। एंड कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू ईदर टू एक्स और वाई। तो आपको एवरेज ड्यू डेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले अब आप बना लीजिए ड्यू डेट आ गई है आपकी। तो एक लेते हैं अब हम प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जो आपकी सेल्स हो रही हैं उसका बनाएंगे हम प्रोडक्ट। पर ऐसे एक आपको कैलकुलेशन करनी है प्रोडक्ट ऑफ परचेज। So I am writing only due date. तो किसी के ऊपर तो मई 18, यानी कि जून 15, यानी कि जुलाई 17। what is amount of sales by x to y 60, 70, 80। what are number of days, then what is your product। similarly due date of purchase, यानी कि परचेजेज, what are days and what is your product। तो इसकी ड्यू डेट है 1 मंथ, तो गैकी जबर मई,
23, यानी कि जून 24। पर शेखी यार 50 को आएंगे 50। ठीक है जी, देखो क्वाइट सिंपल। तो बेस डेट ले लेते हैं मई 18, ये आपकी बेस डेट है। तो आगे मेंशन कर देते हैं अभी। तो बच्चे क्या कर रहे हो, बेस डेट। राइट, बेस डेट इज दिस इज 18 मई। तो आप काउंट कीजिए नंबर हो गए 18 से 18 जीरो, 18 टू 15। मई के रह गए आपके 13 डेज, 13 प्लस 15 28। इसमें ऐड कर दो जुलाई के। जून के रह गए 15 दिन, 17 दिन, ये आपके 32 डेज, जिसकी जगह 60 डेज। अगस्त आ जाएगी 0, 70 इंटू 28, 1960, 4800। अमाउंट देखो आ गया आपका 210 एंड टोटल प्रोडक्ट 6760। इसके भी गेज आपने इसी गेज से लेने हैं 18 मई से 23 मई तक, दिस इज 5 गेज। तो 18 मई से आपके जून 24 तक। ठीक है, 18 के मई के रहेगी 13 प्लस जून के हैं 24, 37 गेज, यानी 52 इंटू 5 प्रोडक्ट 260 एंड 50 इंटू 37 1850। अमाउंट इज 102 एंड प्रोडक्ट 2110। अब आप देखो नेट कितना है आपका। नेट सेल्स आपकी कितनी है 210 माइनस 102, तो जिसकी कमी को भी 108। नेट प्रोडक्ट कितनी है आपकी, ये भी सेल की है आपकी। नेट प्रोडक्ट ऑफ सेल 6760 माइनस 2110, तो जैसे कि 650 दोनों सेम आ रही हैं। ये भी सेल है, ये भी सेल है, तो आपकी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी मई 18 प्लस नेट प्रोडक्ट ऑफ सेल 4650, नेट सेल 108। तो मई 18 में इतने दिन आपके ऐड हो जाएंगे 4650 डिवाइडेड बाई 108, जिसे 43। मई के बचे आपके 13 दिन, 31 दिन होते हैं मई में, 13 दिन गए, बाकी बचे 30 दिन। तो 30 जून आपकी जो है वो ड्यू डेट है, 30 जून इज अवर एवरेज ड्यू डेट। तो जब दोनों चीज़ें आए हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम एक, जैसे एक्स ने सेल किए वाई को और एक्स ने परचेज किए, तो हम एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट भी बना सकते हैं। तो उस तरीके से भी करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर इज 6। राइट, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन 6। सो पेज इज 6.83। तो ये क्वेश्चन है बिल्स से रिलेटेड। So Manoj had the following bill receivable and bills payable against Sohan. Calculate average due date when the payment can be received or made without any loss of interest. इसमें देखो डेट्स दिए हैं, बिल रिसीवेबल है, टेन्योर है, डेट्स हैं बिल्स पेबल की और उसका टेन्योर। तो वो देखते हैं पहले। तो मैं आपको क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ। मनोज हैड द फ्लोइंग बिल रिसीवेबल एंड पेबल अगेंस्ट, मनोज हैड बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल टू सोहन। आपको उनकी डेट्स मेंशन की हैं, तो वो देखते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट इज गिवन। तो ईयर जो है आपको दे रखा है, लेट अस टेक दिस ईयर इज अवर 2020। तो यानी कि फर्स्ट जून, जून 1, यानी कि जून 5, यानी कि जून 9 एंड जून 12
यानी 28 जून। तो पहले आपको दिए हैं बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल हमें मिल गया जब हम सेल करके हैं, पार्टी से पैसे लेने हैं, उसके बदले में उससे बिल रिसीव हो गया आपको। बिल रिसीवेबल के अमाउंट हैं आपके 3000, यानी कि 2500, 6000, देन 1000 एंड 1500। और इसका टेन्योर किया है, तो बिल्स का जो टाइम है मंथ्स में दिया है 3 मंथ्स, देन 3 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। सिमिलरली फिर आपके कुछ बिल्स पेबल हैं, आपको डेट दे रखी है, दिस इज मई 29, देन इट इज जून 3, देन इट इज जून 9 एंड वी हैव बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हम इशू करते हैं जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट के ऊपर, उसकी पेमेंट करने के लिए अमाउंट्स आर 2000, 3 एंड 6। टेन्योर आपको दे रखा है बिल्स का, ये भी मंथ्स में है, 2 मंथ, 3 मंथ एंड 1 मंथ। तो आपको मेंशन किया है अगस्त 15 आपकी पब्लिक हॉलीडे है, एंड किसी पब्लिक हॉलीडे। इसमें देखिए आपकी डेट आएगी, ड्यू डेट 15 अगस्त, वो हम लेंगे प्रीवियस डे 14 अगस्त, और एक आपकी है 6 सितंबर, तो दिस इज सडन हॉलीडे। ये गवर्नमेंट ने कोई इमरजेंसी अनाउंस कर दी है, तो इसकी लेंगे नेक्स्ट डे। तो आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, तो पहले को सबकी कैलकुलेट कीजिए आप ड्यू डेट्स। तो ये हमारा सेल का अमाउंट है टोटल, जो आपको पैसे रिकवर करने हैं। तो दिस इज बिकमिंग 14,000, और ये आपकी पेमेंट का अमाउंट है टोटल 11,000। तो फिर टेबल बनाते हैं, इसमें ड्यू डेट्स हम मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट टू राइट ड्यू डेट 3 मंथ्स ऐड कर लीजिए, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर 4 बन जाएगी आपकी ड्यू डेट, और अमाउंट है आपके पास रुपीज़ में, दैट इज 3000। जून 5 में भी 3 मंथ्स ऐड कर लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर 5 + 3 8, 2500। यानी कि जून में 1 मंथ ऐड, जुलाई, 9 + 3 12, 6000 अमाउंट। जून में 2 महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त 12 + 3 15, तो वो हम लेंगे अगस्त 14, क्योंकि ये है पब्लिक हॉलीडे। अमाउंट 1000। जून में 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर 23, सितंबर 23, अमाउंट इज 1500। तो अमाउंट्स हैं, तो उसके गेस्ट काउंट हो जाएंगे, और आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। अनदर ड्यू डेट और बिल्स पेबल, मई 2 महीने, जून, जुलाई, जुलाई 21, 3 डेज ऐड कर लीजिए, जुलाई, जुलाई 29, 3 डेज ऐड हो गए आपके 30, 31 और 1, 1 अगस्त। 30 जून के 3 महीने ऐड हो गए आपके, जुलाई, अगस्त, सितंबर 23, सितंबर के बाद है अक्टूबर, जून 1 मंथ है, जुलाई। तो दिस विल बी अवर जुलाई 9 + 3 12। तो सितंबर 6 तो आपकी कहीं भी डेट नहीं आ रही है, लाइक 6 तो नहीं आपकी कहीं भी बनेगी। ठीक है, तो अब आपकी डेज काउंट करते हैं। देखो सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है, जुलाई, जुलाई 12, जुलाई, अगस्त, तो जुलाई 12 को आपने लेना है बेस डेट। अमाउंट लिख लीजिए इसके, बिल्स पेबल के, बिल्स पेबल अमाउंट 2000,
3000 and 6000. Then wage and product. So now we can calculate wage and product. तो आपकी बेस रेट आ गई है। तो बेस रेट है आपकी जुलाई 12। तो काउंट कीजिए नंबर हो गए जुलाई 12 से इसे अप टू सितंबर 4। जुलाई के बचे देखो आपके पास है 19 डेज, अगस्त के हैं 31, सितंबर के हैं 4 दिन, जिसे 54 डेज, 4 दिन और ऐड हो गए जिसे 58 डेज, जिसे 0 डेज। जुलाई से अगस्त में जुलाई के बचे आपके पास है 19 डेज प्लस अगस्त के हैं 14 डेज, 33 डेज। सितंबर तक, सितंबर 8 तक है 58 और 23 माइनस 8, 15 दिन और ऐड हो जाएंगे, 58 प्लस 15, 73 डेज। तो आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी 3 इंटू 54,000 162,000, 2500 इंटू 58 145,000, दिस इज 0 33,000 and 1500 into 73 109,500। तो टोटल प्रोडक्ट और टोटल अमाउंट आ गया आपका 14,000 आपका अमाउंट था। बिल रिसीवेबल है ये आपका, और इसके प्रोडक्ट आ गया आपके पास प्लस 33,000 प्लस 145,000 प्लस 162,000, टोटल इक्यू 449,500। तो ऐसे उसकी कैलकुलेट कीजिए। आपकी ड्यू डेट है, बेस डेट है जुलाई 12, तो जुलाई 12 से अगस्त 1 तक। तो जैसे जुलाई के बचे आपके 19, जुलाई अगस्त का 1 दिन 20 डेज। तो जुलाई के 19 से अक्टूबर तक, जुलाई अगस्त के हो गए आपके अब 31 डेज, सितंबर के हो गए 30 दिन एंड अक्टूबर के हो गए 3 दिन, 83 डेज एंड 0, दिस इज 40,000 249 and 0. So this total and this total 11,000 and this one 289,000। तो अब देखो सेल जो बिल रिसीवेबल है वो क्या है, तो आपने लिखना है नेट अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल, दिस इज 14,000 माइनस 11,000, दिस इज कमिंग 3,000। फिर हम लिखेंगे नेट प्रोडक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल, तो जिसका ज़्यादा अमाउंट है ना उसमें से स्मॉल अमाउंट को कर दो माइनस, तो जो ज़्यादा है वो यहाँ पर आ जाएगा 449,500 माइनस 289,000, दिस इज नेट प्रोडक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल 449,500 माइनस 289,000 116,500। बस अब आपकी ड्यू डेट आ जाएगी, एवरेज ड्यू डेट। बेस डेट है आपकी जुलाई 12, दोनों देखो सेम है तो प्लस होगा। नेट प्रोडक्ट है आपकी 160,500 डिवाइडेड बाई 3,000, जिसे 12 प्लस जुलाई 12 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 3,000, 53.5 है को 54 बन जाएगी। तो जुलाई के कितने दिन बचे 19, तो 54 में से 19 को आगे जुलाई के, अगस्त के आगे 31, ये बन गए 50 दिन, बचे 4 दिन, सितंबर हो गए आपकी। तो सितंबर 4 इज अवर ड्यू डेट। ठीक है, तो ये था जब आपकी दोनों सेल पर की है। एक अब मैं कर रहा हूँ दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं अकाउंट बना के, वो देखते हैं इलस्ट्रेशन 7।
वो भी हमने इलस्ट्रेशन 6 की है, इसमें एक डेट मैंने गलत ले ली है, चलो उसके बेस पर हमारा आंसर ठीक है जो भी हमने किया है। अगर आप उसको जो आपके सोल्यूशन में किया है वो एक डेट आपकी रॉन्ग हो गई है, मेथड आपको सेम है। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 7। इसमें देखो अब मैं दूसरे मेथड करूंगा। आपको दिया है मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड हैड ऑफ फ्लोइंग म्यूचुअल डीलिंग्स एंड डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट ऑन द एवरेज ड्यू डेट। तो आपको एक दिया है परचेजेज, दो पर्सन है, परचेजेज बाय ग्रीन, परचेजेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड। तो उसकी डेट आपको दी है और इसका अमाउंट आपको दे रखा है। तो लेटेस्ट टेक ईयर इज 2020, डेट्स हैं आपकी जनवरी 6, देन इट इज फरवरी 2 एंड देन इट इज 31 मार्च। तो आपकी जो परचेजी हो रही है 6000, 2800 एंड 2000। तो ऐसे फिर आपको सेल्स दिए हैं, सेल्स बाय ग्रीन टू रेड, उसकी भी आपको डेट दी है और अमाउंट आपको दे रखा है। जैसे ये जनवरी 6, मार्च 9 एंड देन इट इज 28 मार्च। अमाउंट्स आर 6600, 2400 एंड 500। तो आपको दिए हैं फरवरी में आपको पर लेने हैं एक 28 डेज इन फरवरी। ये स्पेसिफिकली लिखा है क्वेश्चन में, बट वैसे हमारे 220 में फरवरी में आएंगे आपके 29 डेज, बट वी हैव टू टेक 28 एज मेंशन इन क्वेश्चन। तो ये आपके अमाउंट हैं, तो आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। अब देखो नेक्स्ट सेल कितनी हो रही है, सेल है आपकी 9500 और परचेज है आपकी दिस वन टोटल, तो दिस इज 10,800। तो एक तरीके से ग्रीन ने समझो पेमेंट करनी है, तो आपने ये करना है पहले ग्रीन की बुक्स, पहले तो आपकी ड्यू डेट्स देख लीजिए कौन सी हैं। तो यही आपकी ड्यू डेट्स हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपने ना ग्रीन की बुक्स में एक रेड का अकाउंट बनाते हैं, बुक्स ऑफ ग्रीन, और आप बना रहे हैं रेड अकाउंट। तो इसका परफॉर्मा कैसे बनाएंगे हम, जब रेड को आप सेल करेंगे तो मनी ड्यू हो जाएगी, तो सेल्स को आपकी इस साइड आ जाएंगी। यहाँ आपको मेंशन करनी है ड्यू डेट, यानी कि पर्टिकुलर्स। फिर आपको यहाँ मेंशन करनी है गेज कितने बनेंगे, फिर आपका अमाउंट आ जाएगा और एक आएगी प्रोडक्ट। सिमिलरली हेयर ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, गेज, अमाउंट एंड प्रोडक्ट। अमाउंट्स आपके रुपीज में चल रहे हैं। तो आप देख लीजिए बेस डेट आपने कौन सी लेनी है। तो सबसे पहले आ रही है जनवरी 6, तो जनवरी 6 को ले लेते हैं हम अपनी बेस डेट, राइट, जनवरी 6 को फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपने सेल की है, एंट्री बन गई रेड टू सेल जनवरी 6 को, here you write to sale, amount is 6600, then again March 9 to sale and March 20 to sale, this is 2400 and 500। तो अब इसके गेस काउंट कर लीजिए, ये बेस डेट है जनवरी 6, गेस है 0, जनवरी टू मार्च, जनवरी के रह गए 25 दिन, फरवरी के 28 दिन लेने हैं आपको, मार्च हो गए 9 डेज 62 डेज, अप टू मार्च 20 11 डेज और ऐड हो गए आपके, प्लस 11 73 डेज। मल्टीप्लाई करके लिखो, प्रोडक्ट आ जाएगी आपकी 73 इंटू 500, 36,500 एंड 62 इंटू 2400
तो 148 यहाँ का रखें एक इनका टोटल, देखिए यू पे टोटल 9500 और इसका टोटल आ जाएगा प्लस 36500, 185,300, यानी कि जो परचेजेज फर्स्ट डेट है आपकी जनवरी 6, यानी राइट बाय परचेज, फरवरी 2 बाय परचेजेज, मार्च 31 बाय परचेजेज, तो उसके गेज काउंट कीजिए 0, जनवरी 6 से फरवरी 2, जनवरी के हैं 25 प्लस 27 गेज, एंड मार्च 31 तक जनवरी के हैं 25 प्लस फरवरी 28 प्लस मार्च 31, टोटल 84 गेज। अमाउंट है आपके 6000, 2800 एंड 2000। तो दिस 95 टोटल 0 प्रोडक्ट, 84 इंटू 2000, 168,000, 27 इंटू 2800, दिस इज कमिंग 75,600। इसका भी टोटल कर लीजिए आप, दिस इज 10,800 और ये आ रहा है 168,243। तो पहले भी हमने ये किया था ना कि प्रोडक्ट निकाली थी आपने सेल की परचेज की, तो अब इसमें सीधा बैलेंस इसी अकाउंट में ले देंगे। आपको जो क्रेडिट साइड में जगह आ रहा है इसको लिखिए टू बैलेंस सी गई मार्च 31 को, जब ये आपका पीरियड एंड हो रहा है, टू बैलेंस सी गई। तो गेस माइनस गेस, तो बैलेंस आ गया आपका 1300। ऐसे प्रोडक्ट का बैलेंस आ रहा है -185,300, 58,300। बस अब आपका बैलेंस आ गया इसी अकाउंट से। अब आप एवरेज ड्यू डेट का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। फार्मूला वही है आपका, एवरेज ड्यू डेट दैट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस ये परचेजी है तो परचेजेज नेट प्रोडक्ट ऑफ परचेजेज एंड डिवाइडेड बाय नेट अमाउंट ऑफ परचेज। देखो दोनों ही आपके परचेजेज का ही अमाउंट आ रहा है, प्रोडक्ट भी परचेज की ज़्यादा है और टोटल परचेज का अमाउंट भी ज़्यादा है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे यहाँ। तो बेस डेट आपने लिए जनवरी 6 प्लस बैलेंस अब आपने लेना है नेट प्रोडक्ट है 58,300 अपॉन 1300, ठीक है। मैसेज सेम, बस हमने उसी इन्फॉर्मेशन वो अकाउंट की फॉर्म में शो कर दिया है, उससे थोड़ी सी ईजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। अगर भाई आप अलग अलग टेबल बना लीजिए दोनों के, जैसे पहले किया था हमने क्वेश्चन में, आंसर तो सेम ही रहेगा। तो किसी कमिंग 58,300 डिवाइडेड बाई 1300, 45 गेज, तो जनवरी 6 प्लस 45 गेज। जनवरी के हैं 25 दिन रह गए, बाकी बचे 20 दिन, तो फरवरी 2020 आपकी आगे एवरेज ड्यू डेट, जिसके बेस पे किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का ना गेन होगा ना लॉस होगा। तो नेक्स्ट हम एवरेज ड्यू डेट ही कंटिन्यू करेंगे। अब उसमें डिस्कस करेंगे जैसे कोई आपने लोन लिया है उसकी पेमेंट आप करके इंस्टॉलमेंट में, उसकी ड्यू डेट हम कैसे निकालेंगे, या कोई पार्टनर की ड्राइंग्स होती हैं।